बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में ठहरे हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। बुद्ध का आचरण, उनकी शिक्षाएं और उनकी शांति से भरी हुई वाणी लोगों के जीवन को नया प्रकाश देती थी। एक दिन एक युवक, जो बहुत अधीर और जल्दी गुस्सा करने वाला था, बुद्ध के पास पहुंचा। उसके मन में बहुत सारी उलझनें थीं। उसने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता हूँ। छोटी छोटी बातें भी मुझे परेशान कर देती है। मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकूं। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वे समझ गए कि यह युवक वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहता है। उन्होंने शांति से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? युवक ने तुरंत सिर हिलाया और बोला, हाँ गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। बुद्ध ने पास रखे एक पात्र की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें एक गिलास पानी भरो और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दो। फिर इसे पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। युवक ने वैसा ही किया। उसने गिलास में पानी भरा, उसमें नमक डाला और जैसे ही पहला घूंट लिया, उसका मुंह सिकुड़ गया। पानी बहुत खारा था। उसने कहा, गुरुदेव, ये पानी तो बहुत कड़वा है, इसे पीना बहुत मुश्किल है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, अब चलो मेरे साथ। बुद्ध उसे अपने शिष्यों के साथ पास ही बह रही एक नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने युवक से कहा, अब इस नदी में भी उतनी ही मात्रा में नमक डालो और फिर इसका पानी पीकर देखो। युवक ने नदी में नमक डाल दिया और नदी से पानी भरकर पी लिया। उसने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, ये पानी तो बिल्कुल मीठा और ताजा है। मुझे इसमें नमक का कोई स्वाद नहीं आया। अब महात्मा बुद्ध ने प्रेमपूर्वक उसे समझाया, बेटा, नमक गुस्से की तरह है, ये हमेशा वैसा ही रहेगा, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कहाँ रखते हो। यदि तुम्हारा मन एक छोटे गिलास की तरह संकीर्ण है, तो थोड़ी सी परेशानी भी तुम्हें कड़वाहट से भर देगी। लेकिन यदि तुम्हारा मन एक विशाल नदी की तरह व्यापक है, तो वही परेशानी तुम्हारे जीवन में घुलकर बेअसर हो जाएगी। युवक बुद्ध की बात समझ गया। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि समस्या गुस्से की नहीं है, बल्कि मेरे मन की संकीर्णता की है। अगर मैं अपने मन को विशाल बना लूं, तो कोई भी परेशानी मुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। महात्मा बुद्ध ने प्रसन्नता से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, इसलिए अपने मन को विशाल बनाओ। धैर्य और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। गुस्सा एक छोटी सी चीज है, लेकिन यदि तुम उसे अपने भीतर संकीर्णता से पकड़कर रखोगे, तो वो तुम्हें कड़वाहट से भर देगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को विशाल बना लोगे, तो वही गुस्सा क्षण भर में विलीन हो जाएगा। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें अपने मन को विशाल बनाना चाहिए, ताकि छोटी छोटी परेशानियां हमें प्रभावित न करें। धैर्य और करुणा से भरा हृदय गुस्से और कड़वाहट को समाप्त कर सकता है। यदि हम किसी समस्या को बड़ा मानेंगे, तो वो हमें परेशान करेगी, लेकिन यदि हम उसे अपनी विशाल सोच में समाहित कर लेंगे, तो वह महत्वहीन हो जाएगी। मन को विशाल बनाओ और छोटी छोटी परेशानियां तुम्हें कभी कड़वा नहीं बना पाएंगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध से जुड़ी वीडियो सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।